बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जी नाज़रीन, शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और इसके साथ साथ मैचेस का सिलसिला जारी है। जगह जगह पर डाइवर्जन लगी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास से तो गुजरना खैर ज़्यादा मुश्किल है। कल की सूरत हाल भी आपको बताई थी। आज खैर मुझे नहीं पता वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी या नहीं, क्योंकि मैं मॉडल टाउन वाली साइड से आई तो थोड़ा सा ट्रैफिक की परेशानी से बच सकी हूँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने आज के शो में क्या करना है। आज के शो में जी हम बात करेंगे कुछ बढ़ती हुई महंगाई पर। जो हमारे ताजिर हजरात हैं वो क्या कहते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या वो महंगाई कम करवाना चाहते हैं। अगर वो खुद महंगाई कम करवाना चाहते हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मुनाफाखोर माफिया कौन है, कहाँ से आया है, इसको कौन हवा दे रहा है, ये भी पूछने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बताएंगे आपको मौसम कैसा रहेगा और ये भी बताएंगे कि बाहर रेट लिस्ट आज की क्या है। आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात। रहमान रहीम। हम में से हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो रसूलुल्लाह के कुर्ब को पाए, यानी आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका एक नुस्खा हमें बताया है, एक वजीफ़ा हमें बताया है। वो नुस्खा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो भी अखलाक में अच्छा होगा, जिसके अखलाक जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, उसे क़यामत के दिन मेरा कुर्ब अता किया जाएगा, वो मेरे नज़दीक होगा। यानी गोया कि अब हम में जो मुसाबकत है, यानी जो कंपटीशन है, अब इस बात में होना चाहिए कि हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं। इसलिए कि अगर हम अखलाक अच्छे करने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे क़यामत के दिन आखिरत में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि महबूब तरीन शख्स, यानी पसंदीदा तरीन, क़यामत में वो शख्स होगा और दुनिया में भी वो शख्स होगा, यानी मेरे लिए, कि जिसके अखलाक और जिसका किरदार अच्छा होगा। तो जब अखलाक अच्छा होगा तो अखलाक से मुराद ये कि आदतें, हमारे अतवार, हमारे तौर तरीके, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, ये जब अच्छा होगा तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब भी बन जाएंगे और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरत में कुर्बत भी हासिल कर लेंगे। जी, तो इखलाक का अच्छा होना आपके लिए किस कदर फ़ायदेमंद है, ये तो आप जान ही चुके हैं। तो ये छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ हैं, कोशिशें हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी में लेकर आएँ, तो जहाँ पर आपकी दुनियावी सूरत हाल बेहतर होती है, आखिरत भी आपकी संवर जाती है। अब बढ़ते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर, गर्मी में सुई गैस का बहरान बरकरार है। घरों में खाना तैयार करना दुश्वार हो गया है। तरीन ग्रुप माइनर्स बुज़दार फार्मूले पर कायम, हुकूमती राबते धरे रह गए। शहर में 59% सड़कें तारीकी का शिकार क्यों, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों को हम कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। शहर में गर्मी बढ़ रही है और ये तो मैंने आगाज़ में कहा है कि गर्मी की शिद्दत शदीद अब होगी। इसके साथ साथ जो बड़ा इशू है, जो समझ से बाहर है, जिस पर आवाम भी परेशान है कि अब गैस क्यों नहीं आ रही है। देखिए, गैस के हवाले से इस गवर्नमेंट ने, जब से ये गवर्नमेंट आई है, बजाय से इसके कि आपको इल्म है कि आपके जो मुल्की ज़खायर हैं वो उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं रही कि आप गैस जो पाइपलाइंस हैं उनमें आप फरावानी से गैस की फराहमी को यकीनी बना सकें। तो ये मुमकिन नहीं था। इसका जो अल्टरनेट था वो आपका LNG सेक्टर था। LNG के हवाले से काम करने की ज़रूरत थी। बड़े बड़े स्कैम्स बने और आज उन स्कैम्स के हवाले से कोई नाम भी नहीं ले रहा। नदीम बाबर साहब थे, गालिबन मुआवने खसूसी थे, जो इम्पोर्ट किए गए और जिनको काबीना का हिस्सा बनाया गया। लेकिन पहले पेट्रोल क्राइसिस में उनका नाम आया। जो आपको याद होगा, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई थी तो उस वक्त जो पेट्रोल का बहरान था वो पैदा हुआ और फिर जब कीमतें एकदम से बढ़ा दी गई
उस वक्त इंतज़ार भी नहीं किया गया कि जो एंड ऑफ मंथ है या मिड मंथ में करते हैं, तो उस वक्त भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एलएनजी की खरीदारी में ताखीर की गई, एलएनजी के टेंडर्स में ताखीर की गई, भरा पड़ा इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो प्रोग्राम्स हैं वो मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन उसको उस अपनी नाअहली को ये गवर्नमेंट के जो लोग थे ये ऑन करते रहे और उसको डिफेंड करते रहे कि हमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि एलएनजी जब, यानी ये इस तरह हुआ है कि अगर कोई चीज़ आपको 6 रुपए में मिल रही है तो आपने उस वक्त वो चीज़ नहीं खरीदी, जब आपको वही चीज़ जब आपको 15 रुपए की मिल रही है तो फिर आप वो चीज़ जो है वो खरीद रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये खिलवाड़ हुआ है इस सारे सेक्टर के साथ। आपको पता है कि एनर्जी आपकी जो इस वक्त पावर स्टेशंस हैं वो भी एलएनजी पर हैं, वो भी उनको भी गैस की ज़रूरत है। फिर आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस की ज़रूरत है, जो आप दावा करते हैं कि जो एक्सपोर्ट में बढ़ेंगे। इस सारी चीज़ को छोड़ दें, इस सारी चीज़ को छोड़ दें, आप सारे पहलुओं को अगर आप छोड़ भी दें तो सर्दियों में हमें ये पढ़ाया गया कि आपको दिन में 3 मरतबा, जिस तरह से 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम पैनाडोल की खुराक लेनी होती है, दवाई लेनी होती है किसी मरीज़ को, तो उसी तरह से हमें गैस की फराहमी हुआ करेगी, और वो भी आधा घंटा या शायद घंटे के लिए। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी ये है कि तब भी घंटा पूरा जो गैस है वो नहीं आई, और सूरत हाल जो अबतर से अबतर होती चली जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो फोकस है गवर्नमेंट का वो वजारतें तब्दील करने पर रहा है, कोई जो कंटिन्यूटी नहीं है किसी पॉलिसी की, कोई नया टर्मिनल नहीं लगा, कोई नया टर्मिनल लगता, आपके पास एलएनजी की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो आप एलपीजी भी तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं ना, तो एलएनजी अगर आपके सिस्टम में आती तो मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको आप वो वाली गैस दे देते, और जो दूसरी आपकी नेचुरल गैस थी जो कि मुल्क होती है उसको आप सार्फिन को देकर कम से कम 2-2 या 3-3 घंटे सुबह दोपहर शाम तो आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन आपने बिल्कुल, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो इनकॉम्पिटेंसी है वो करप्शन से भी बदतर उसका नुकसान जो है वो होता है। करप्शन, बिलाशुबा करप्शन। अच्छा जी, इसके बाद अब बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने वाला है। 24 तारीख के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खबर जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। बिजली का बहरान किस तरह से शिद्दत इख्तियार करेगा आपको बताएंगे, हमारे साथ भी। खुश आमदीद आपको कहेंगे जी। अब गर्मी बढ़ गई है और हर घर में जी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल शुरू हो गया है और एसी चलने से बिजली की तलब बढ़ गई है। अब तो ये होगा, तलब बढ़ेगी और बिजली गायब हो जाएगी। जी राव साहब, देखिए, वही गैस और बिजली दो बुनियादी ज़रूरतें हैं, और गैस का जो आपने अशर देखा कि चाय नहीं बन पाती, और दूसरी जानिब बिजली कम से कम पंखा तो चलता है। और ये सारी जो आज के जो हालात हैं, या हम देख रहे हैं कि कभी गैस की शॉर्टेज है, कभी फ्यूल की शॉर्टेज है, कभी चीनी की शॉर्टेज है, कभी आटे की शॉर्टेज है, कभी घी की शॉर्टेज है। तो ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये बड़ी मेहनत से इस गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है इन सारी सूरत हाल में, और बजाय इसके कि हम 4 साल बाद ये कहते हैं, जिसकी हमें उम्मीद थी कि कम अज़ कम जो म्यारे ज़िंदगी है अगर बुलंद ना हो तो गिरे तो ना, सस्टेन तो करे। लेकिन सूरत हाल आज बिल्कुल इसके बरअक्स है कि इस गवर्नमेंट ने मुसलसल इसके फ़ैसलों की वजह से और फ़ैसला साजी में ताख़ीर की वजह से तमाम डिपार्टमेंट्स में हम देख रहे हैं कि ख्वाह वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हों या फ़लाही मंसूबे हों तो वो ताख़ीर का शिकार हैं। और ये अब जो बिजली का नया इशू शुरू होने वाला है, ये हमें वापस 2022 के बजाय हमें बिजली जो है वो 1 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए थी। हम 10 साल पीछे 2012 में हमें इस गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है 2012 में ले जाने के लिए, और इस गवर्नमेंट की अनथक मेहनत, अनथक वादे और बेहतरीन मनसूबाबंदी की वजह से आज कौम इस काबिल हो चुकी है कि कौम 2010 और 12 और 9 या बल्कि मुशर्रफ के दौर में हमें दोबारा वो दिखाएंगे। चूंकि दुनिया मनसूबाबंदी करती है, दुनिया मनसूबाबंदी करती है कि हमने 2025 में अपने ये जो टारगेट्स हैं, ये जो गोल्स हैं, इनको हर सूरत में
पूरा करना है। लेकिन हमारे यहाँ टारगेट ये है कि हमने माजी के 10 साल से भी पीछे जाना है। तो जब आपके फैसलों में ताख़ीर होगी, बिजली के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आपकी नज़र नहीं होगी, आपकी नज़र सिर्फ इसी पर होगी कि फ़लाँ मुखालिफ ने बात किया टीवी पे, फ़लाँ टीवी चैनल पे फ़लाँ एंकर ये बात कर रहा है, तो उसको दबोचना कैसे है। जब आपकी कंसंट्रेशन ही ये होगी कि अपने मुखालफिन को हर वक्त कुचलने की आप मनसूबाबंदी करते रहेंगे, तो फिर के बिजली और दीगर जो मसाइल से छुटकारा कब मिलेगा। इस हवाले से हनूज दिल्ली दूरस्त का ही हमें इशारा मिलता है कि अभी दिल्ली ज़ाहिर है बड़ी दूर है। तो वक्त बिल्कुल अब तो इनके हाथ से भी निकलने वाला है। तो बजाय इसके कि आज हम ये कह रहे होते हैं कि आज हम बिजली में सरप्लस हैं, गैस की किल्लत नहीं है, अशिया खुरोनोश जो है वो हमें बिजली का एंड करने दे। बिजली नहीं आनी है। बिजली देखिए जितना मर्जी आप संभाल के इस्तेमाल कर लें, बिल ज्यादा आएंगे, बिजली कम आएगी। अब आज जी माह मुबारक की आमद है और रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। इन रमजान बाजारों में आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब ये सब्सिडी कितनी होगी, क्या ये वाकई ही नाम निहाद सब्सिडी हमें नजर आएगी। अच्छा जी, आटे का थैला 10 किलो का जो है इसका रेट 450 होगा, ओपन मार्केट में कितना होगा? देखिए ओपन मार्केट में जो आटे का थैला है वो जाएगा कम से कम जो इस होगा तो 550 का होना चाहिए जो रेट है। लेकिन जब आप ये सब्सिडी मिलेगी तो ऑब्वियसली उस वक्त फिर मार्केट में आपको जो गंदम है वो उसको आपको कट लगाना पड़ेगा। जो कोटा सिस्टम है जो फ्लोर मिल्स को आप देते हैं, तो जब वहाँ पर कट लगेगा तो ऑब्वियसली ओपन मार्केट में भी फिर ये सोर्सेज ये बता रहे हैं या टेंडेंसी ये है कि 100 से 150 रुपये तक जो 10 किलो का थैला है वो उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ये सूरत हाल है कि वजारत सनअत व तिजारत का हम देख रहे थे पिछले 2 हफ्तों से रमज़ान बाज़ारों की तैयारी में मसरूफ़ है और रमज़ान बाज़ारों में जो रेट रखने की तजवीज़ दी जा रही थी, जो इस्तदा की जा रही थी पंजाब हुकूमत से कि कम अज़ कम जो रेट्स हैं वो अगर ज़्यादा नहीं हो सकते तो जो प्रीवियस ईयर जो बाज़ारों में रेट थे अशिया खुरोनोश के, उस पर इस्तदा मुस्तरद किया है। पंजाब काबीना ने वजारत सनअत व तिजारत की ये इस्तदा मुस्तरद किया है, चूँकि 375 रुपये में 10 किलो का आटा जिसका रंग पिंक होगा थैले का, वो फ़रोख्त कराना चाह रही थी वजारत सनअत व तिजारत। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अब रंग तो पिंक होगा लेकिन आपको 450 रुपये में 10 किलो का थैला मिलेगा और 20 किलो का थैला बाज़ारों में होगा ही नहीं। तो इससे 100 रुपये की बचत ज़रूर लोगों को होगी, यकीनन लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। जो सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत हैं वो चाह रहे थे कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिले, यानी इसमें 175 रुपये तक जो फ़ायदा है वो लोगों को हो। लेकिन वो बिल्कुल इस हवाले से उनकी सदा को मुस्तरद किया गया। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह करे कि सप्लाई चेन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो कबल अज़ वक्त मुकम्मल हों, ताकि प्रीवियस हम देखते थे चीनी की लाइनें लंबी लगती थी, अब आटे की लाइनें जो है। मैं आपको यही कहने वाली थी, और अगर सब्सिडी अच्छी खासी दी जा रही है, मार्केट से रेट डिफरेंस होगा तो लाइनें लगेंगी। अब जब लाइनें लगेंगी तब हुआ क्या था जी लास्ट टाइम चीनी के साथ कि चीनी अपने ही रैक के नीचे जो वहां पर स्टॉल होल्डर्स थे उन्होंने छुपा रखी थी, चीनी भी गायब कर दी, अब आटा भी गायब हो गया या नहीं? आपको याद है वो स्याही लगती थी? exactly. जैसे आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं और स्याही लग रही है, या पोलियो के कतरे तो ये भी हमने देखा, पोलियो के कतरे। तो अब देखिए कि आपके साथ क्या सलूक होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको इतना, लेकिन हम इंतजामिया को गुड लक कहना चाहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर हमने डिस्कस करनी है। आपको बताना है हुकूमती राब्ते क्यों धरे के धरे रह गए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे। खुशामदीद कहेंगे ब्रेक के बाद। तरीन ग्रुप माइनस बुज़ार फॉर्मूले पर कायम और हुकूमती राबते धरे रह गए। जी राव साहब, देखिए सियासी सूरत हाल इस वक्त बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर अवामी जलसों में ये बात कर रहे हैं कि जो मुनहरफ अरकान है वो आ जाएं उनको अपने बाप की तरह उनको ट्रीट करूँगा। तो यानी बात अब इस हद तक जो है वो आ गई। और दूसरी जानिब जो गालम गलूच ब्रिगेड है, जिस तरह से आपने गुज़िश्ता रोज़ अगर आपकी नज़र से गुजरा है तो शहबाज गिल साहब जो कि कहने को तो डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं,
ये मैं तो हैरान हूँ, ये कैसे मुअल्लम होंगे हाँ। कि जिनकी लैंग्वेज जो है वो इस तरह की है। और यकीन कीजिए कि हम नौजवान नस्ल को क्या बताएं कि ये क्या किस तरह की गुफ्तगू, गलीज़ गुफ्तगू, और फिर कौमी इदारा उसकी सारी गुफ्तगू को नशर करता है। आप नशर करें, लेकिन कम अज़ कम ऐसे अल्फाज तो हज़फ कर लिया करें जो कल हमने देखा है कि वो बोले गए। तो एक तरफ तो चीखो पुकार है, दूसरी जानिब मनसूबा बंदी है। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके पास 38 अरकान जो है वो मौजूद हैं तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के हवाले से, और वो सारा गेम प्लान जो वो वफाकी सतह पर। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के हवाले से जो तरीन ग्रुप है, जिनकी एग्जैक्ट तादाद जो हम बात करें तो तकरीबन 30 से ज़ायद अरकान असम्बली उनके साथ जो वो दावा करते हैं कि उनके साथ हैं, बल्कि 30 से कहीं ज़्यादा हैं। तो माइनस बुज़दार फार्मूले पे वो उनका जो पहले दिन मौक़िफ़ था आज भी वही है। तो इसमें अब जो रास्ता निकालने की जो कोशिशें की जा रही थी, परवेज़ खटक साहब ने ओन चौधरी से रब्ता किया, ओन चौधरी ने तमाम तर सूरत हाल से जहांगीर तीन को वीडियो लिंक के ज़रिए आगाह किया, रोज़ाना सियासी बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। तो फ़िलहाल तो सूरत हाल जो है वो बुज़दार साहब के लिए कोई इतनी, बुज़दार साहब और बुज़दार साहब के बॉस के लिए कोई सूरत हाल कोई इतनी आइडियल नहीं है अगर आज के तनाजुर में बात करें। अब जबकि जो इस्लामी ममालिक के जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सियासत पे बात कम और उधर जाएगी, लेकिन सफ़ बंदी की जा रही है। और माइनस बुज़दार पर अब देखना ये है कि ऐसा ना हो कि जो एट द 11th आवर ये फैसला भी चेंज हो। लेकिन जो न्यूट्रलिटी की हम बात किया करते थे, जो सोचा करते थे, एग्जैक्टली सियासत में देखिए, सियासत में हमेशा सियासतदान हमेशा रास्ता निकालते हैं। हाँ। और इस सारी जो चपकलश है इस वक्त, किसी को हर कोई दूसरे को गिराने के लिए कोशिश है, तो मेरे ख्याल से अगर उठाने के लिए कोशिश हो तो फिर मुल्क के मुफाद में होगा। और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो एम्बिग्यूटी है सियासी सतह पर, वो आपकी स्टॉक मार्केट को बराह रास्त आपकी गवर्नेंस को हिट कर रही है। और गवर्नेंस का आप लेवल ये देख लें कि रमज़ान से कबल ही जो माफिया है वो सरगर्म हो चुका है। और मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। पीडीएम लॉन्ग मार्च की मेजबानी नून लीग के सपोर्ट आवाम को सड़कों पर लाने के लिए राबते थे, आवाम सड़कों पर आ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए नून लीग की जलसों के हवाले से, जलसों और रैलियों के हवाले से नून लीग की जो हाजिरी है वो इतनी हौसला अफजा नहीं रही माजी में। मैंने 5 साल मैंने भी बीट कवर किया है। अलबत्ता वोट बैंक ज़रूर है, वोट बैंक से आप इनकार नहीं कर सकते, और वोट बैंक नवाज शरीफ का है। अब जबकि कॉल दी है और ड्यूटियाँ लगाई हैं, MNAs को इंगेज किया है, MNAs को पार्टी फंड्स के लिए पाबंद किया गया है, टिकट होल्डर्स जो थे उनको भी पाबंद किया गया है। मनसूबाबंदी तो की जा रही है, लेकिन नून लीग की कैपेसिटी वो नहीं है। अगर नवाज शरीफ लीड करें तो फिर सूरत हाल कुछ और है, क्योंकि हमने जो लॉन्ग मार्च था जजिस बहाली के हवाले से, उसमें नवाज शरीफ को जब मॉडल टाउन से निकलते देखा तो फिर जो काफिला था वो बढ़ता चला गया। तो इस तरह की हमजा शहबाज हों या शहबाज शरीफ हों, दोनों में इसकी सूरत हाल इस तरह की। अगर मरियम नवाज निकलती है तो मेरे ख्याल से सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। जो नून लीग की जो रवायती एक जो सूरत हाल है उससे उसके बरक्स भी हो सकती है, क्योंकि उनकी पिज़राई अवाम में है। और फिर लाहौर से जब निकलना है तो फिर लाहौर से तो जाहिर है। बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आके अगली खबर है जी हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। 59% सड़कें तारीकी का शिकार हैं और अक्सर आओ साहब आप यही खबर शेयर करते हैं। अक्सर शेयर नहीं करते। जब इसके टेंडरिंग की गई थी, ये 1,18,000 से ज़ायद ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बंद पड़े हैं, और ये मरकज़ी शाहराएँ हैं जिनमें आपको जो मरकज़ी कॉरिडोर्स है, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, कनाल रोड, इसी तरह से दीगर शाहराओं पर ये सूरत हाल है। तो 23 शाहराएँ हैं बड़ी जिनके ये मामला, और उसके अलावा भी इनको रोशन करने के लिए 27 करोड़ रुपए
रखे गए और ये फैसला किया गया कि ये टेंडर्स करेंगे। लेकिन जब टेंडर की बारी आई तो इसमें जिन फर्म्स ने हिस्सा लिया 50% तक कम बोली दी, जिसकी वजह से 50% अगर कम देते हैं बोली, यानी ये मुमकिन नहीं है 27 करोड़ का काम जो है वो जो 12 करोड़ में हो सके। अगर 25 करोड़ की बात करें तो फिर सही है। तो इस पर डीसी ने नोटिस लिया और डीसी लाहौर मंसूख किया इन टेंडर्स को। अब उन्होंने ये फैसला किया कि टेंडरिंग के अमल से कबल प्री क्वालिफिकेशन करेंगे ताकि 5 फर्म सिर्फ इसमें हिस्सा ले सकेंगी। हमें ये बता दें मुमकिन ही नहीं है, 100% मुमकिन ही नहीं है लाहौर शहर लेट हो। चलें जी, हम फिर दुआई कर सकते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस और वापस आएंगे शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम जो बात करने वाले हैं वो तो जी बेसिकली है तो महंगाई की बात, लेकिन वो बात है जी आम आवाम की, हमारी, आपकी, उन लोगों की जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो मज़दूर जो कि सुबह तलाशी रोज़गार के लिए निकलते हैं और कहीं पर आप देख लें चौक चौराहों में खड़े इंतज़ार करते हैं कि उनको कोई काम मिल जाए अपने बच्चों के लिए, वो काम लेकर जो है काम करें और पैसे कमाकर घर चले जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो जो दिहाड़ी 200, 400, 500 या फिर 1000 रुपये मिलती है, क्या उससे घर में गुजर बसर होता है? आज आप बिल दे दें, आज आप अपने बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें दे दें, उसके बाद सभी लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब गुजारा कैसे करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सफ़ेद पोश आज अपने बच्चों को फल खिला सकता है, दूध पिला सकता है, या फिर आटा चीनी, ये रोज़ रोज़ के मसाइल बन गए हैं जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं। घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तो अद्वियात महंगी हैं, लोग जाएं तो कहाँ जाएं? कोई ऐसा सेक्टर आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पर महंगाई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें क्या कोई ख़रीद सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई सोना बना सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई महंगे इलाज अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आवाम किधर जाएं? इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? रियासत इसकी ज़िम्मेदार है। बहुत सारे लोग कहते हैं खुद साख्ता महंगाई है, माफिया इसकी ज़िम्मेदार है। ये माफिया फिर कहाँ से आ जाती है? कौन इस माफिया को जन्म देता है? इस माफिया को कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है और जिसने कंट्रोल करना है वो कहाँ पर है? ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जवाब हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी जवाब ढूंढने के चक्कर में अवाम बेचारी पिसती चली जा रही है और अवाम का इस्तेसाल होता चला जा रहा है। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं कराना चाहूँगी जी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुश आमदीद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी? खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। महंगाई समझ नहीं आता कहाँ से बात शुरू करें, किस चीज़ का जिक्र करें, क्या कहेंगे? आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मैं शहजाद की तरफ जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का एक तूफ़ान है, वहाँ इसकी डिस्कस होना चाहिए जहाँ कोई रियासत हो। यहाँ तो रियासत नाम की चीज़ नहीं। अभी आपने जिक्र किया माफिया, ये माफिया कौन है? ये मेरे हुक्मरान है माफिया। खालिद साहब, हम जान छुड़ा लेते ना ये कह के कि ये माफिया। बिल्कुल, माफिया वही है जो हुक्मरान है, जो माफिया की बात करते हैं। आपने देखा 3 सालों में जो तूफान खड़ा कर दिया, एक पौष आदमी के लिए मौत का बायस बन गया। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। देखिए, खुदकशी वो पेट के लिए नहीं कर रहा। अब सबसे बड़ी जो महंगाई है वो ये है कि नासूर इस कौम को लग गया, रिश्वत का बाजार इस कौम को लग गया। अब रिश्वत सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी के पास वो भूखा तो रह लेता है, लेकिन देने के लिए उसके पास रिश्वत नहीं है, वो खुदकशी करता है। और ये सारी जिम्मेदारी इन हुक्मरानों की है। इन्होंने इतनी कौम के साथ ज़्यादती की, इस तरह रेट बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे भाई, आज महरूम है मेरे मुल्क का बच्चा, वो उसको कापी किताब लेने से महरूम है। कापी जो 25 रुपए की या 76 रुपए की होगी, जो किताब की कीमत 400 से 600 से कम नहीं है कोई भी। अब मुझे ये बताएं आप, जो नौकरी पेशा 50,000 भी तनख्वाह लेने वाला, वो अपने बच्चे का तन नहीं ढक सकता, वो 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकता, वो कापी किताब किस तरह देगा? ये बड़ा जुल्म है। ये तो अल्लाह ताला ही देखे, ये लावा जो पक रहा है, ये मेरे मुल्क को तबाह ना कर जाए, इसको बर्बाद ना कर जाए, ये लावा है। याद रखे, जब सभी इंसान भूखे मरने लगेंगे तो फिर उससे मौत बेहतर है। वो सबको पराकर अपनी जानें देंगे और ये इसके सारी जिम्मेदारी
इस रियासत की है, जिन्होंने एक ड्रामे रचाए हुए हैं, जिनको कोई एहसास नहीं है अवाम का। ये देखिए, दो दौर चलते हैं। एक दौर था रिश्वत लोग लेते थे, जो मिल जाती थी वो रख लेते थे, मांगते नहीं थे मुंह पे। आज ये दौर चल रहा है, मैं आपकी वसासत से ये पूरी कौम को सुनाना चाह रहा हूँ कि आज जो दौर चल रहा है वो खुले आम कहते हैं इतने दो, नहीं तो दरवाज़ा खुला चले जाओ। एक बदमाशी की लहर दौड़ गई, ये गुंडागर्दी है, ये मजबूर कर रही है गरीब आदमी को खुदकुशी करने पर। आज मजबूर है गरीब आदमी, कहाँ से खाएगा? क्या सूरत हाल है? आटे का रेट कम हो गया, बिल्कुल ऐसे घी है। का रेट। मैं शहजाद आज की तरफ गरीब जाती हूँ। आदमी झोंपड़ी नहीं बना सकता, बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल ऐसे। वो अच्छा अपने बच्चे को शहजाद, दूध लेके नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे। शहजाद, आप हर रोज फील्ड में होते हैं, जिस तवातुर से कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, घी की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा चीनी तो चले छोड़े, वो तो हमारे सामने ही है ना, हर रोज बढ़ है। अब ये चीज़ें अगर आम आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं, आगे माह मुबारक आ रहा है, क्या करेंगे लोग? देखें ना, बड़ी डेस्परेट सिचुएशन है। डेस्परेट सिचुएशन उस तबके के लिए है जो वाइट कॉलर है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। दो क्लासेस को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो एलीट क्लास है उसको आप 1000 रुपये किलो भी देंगे वो ले लेंगे, और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उन्होंने मांग के खाना है, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में जो हमारी मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास की है, जो अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में हर टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। 70 सालों में जितनी महंगाई हुई है ना, 70 सालों में इस मुल्क में, उतनी महंगाई इन 3.5 सालों में डबल हो गई है। यानी तहरीक इंसाफ के अगर 3.5 साल निकालें, जो सबसे बड़ा सेटबैक है उसमें ये है कि जितनी महंगाई हमने 70 सालों में देखी, ऑब्ज़र्व की, उतनी इन 3.5 सालों में हो गई है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। घी जो था जब ये आए थे 245-250 रुपये के आसपास था, अब 470-475 रुपये केजी है। इसी तरह अगर आप बाइक्स की कीमतें देख रहे हैं, जिसको हम अवामी सवारी कहते हैं, 70 सीसी की बाइक जो है वो 1 लाख रुपये को टच कर गई है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज़ की चीज़ें देख लें, 100% जंप कर गई हैं। इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, जिसमें आप एसी, पंखे, वॉशिंग मशीन, जब ये लोग आए थे तो 70-75 हज़ार रुपये का 1.5 टन का एसी मिल जाता था, अब वो 1.25 लाख रुपए पे पहुंच गया है। बेटी की शादी करनी है, एग्जैक्टली। यानी उसका, जिसने बेटी की शादी करनी है ना, उसका बजट डबल हो गया है। फर्नीचर की मद में, इलेक्ट्रॉनिक्स की मद में, खाने की मद में पहले 400-500 रुपये चिकन के साथ पर हेड मिलता था, अब वो 800-900 रुपये 800 पे चला गया। एग्जैक्टली। वो तो बना ही नहीं सकता ना, नहीं डाल सकता तो क्या करेगा? अब आप देखें, नहीं डालेगा तो उसके लिए यहाँ तो कोई आर्टिफिशियल नहीं जगह खरीद सकता। अब जो कीमतें जहाँ पर पहुँच गई हैं, कौन ले सकता? गरीब आदमी ले सकता है। गोल्ड को चलो लिंक किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ें हमारी नेशनल मार्केट से लिंक करती हैं, लोकल मार्केट से लिंक करती हैं, क्या वो आवाम की दस्तरस में हैं? आप सीमेंट की बोरी की मिसाल ले लें, मैं आपको आपकी उसकी मिसाल देता हूँ। 2017-18 में 400-450 के आसपास ये घूम रही थी, अब 880 रुपये की एक बोरी है। अंदाजा करें, 12-14 कोई बना सकता है। जी, 9,500 रुपये ईंट थी, अब 13-14 को ईंट टच कर गई है। मतलब ये वो डेस्परेट सिचुएशन है जो मिडिल क्लास को मार रही है। और इसकी सबसे जो अच्छा, हमने क्या सुना था, नॉर्मली होता ये था कि जी लोग कमेटियां डालते हैं, पैसे जमा करते हैं कि हमने घर बनाना है या ऊपर वाला पोर्शन बनाना है। अब जितनी देर में आप पैसे जमा करेंगे उतनी देर में तो आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है आपका पैसा बर्बाद हो गया, आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई। आज डॉलर की कीमत पर जा रहा है, आपने ये देखा नहीं है? तो गरीब आदमी के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। आपने बात की है कि लोग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे जोड़ते थे, अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। अब लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे पैसे जोड़ने? मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2018 में अगर आप सरिये की कीमत निकालें तो 98,000-97,000 पर टन था जो लोकल सरिया था। इस वक्त वो 1,60,000 पे टन है, और जो ब्रांडेड है वो 180-175 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो आप बताएं, जब इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो उस तनासब से आमदनियाँ तो लोगों की नहीं बढ़ रही। इसलिए मुल्क के अंदर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वेव बनी, वो इस महंगाई की वजह से बनी। अगर ये लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर जाते, इकोनॉमी को बेहतर कर जाते, तो शायद लोग पिछली गवर्नमेंट को भूल के इनके गीत गाने लग जाते। लेकिन ये इतना बड़ा सेटबैक था कि इन्होंने लोगों को जो है ना रुला के रख दिया है। आज देखें, आज चिकन की कीमत मैंने दी है 29 रुपये इजाफे के बाद 407 रुपये केजी आ रहा है ब्रॉयलर चिकन। तो आप खुद सोचें, अगर आप 500 रुपये केजी घी लेके आ रही हैं, 100 रुपये किलो आटा लेके आ रही हैं,
उसके बाद इस तरह की चिकन सब्जियां की भी ये आपको कीमतें खरीदनी है हैं बेसिक। जो मतलब सस्ता प्रोटीन है वो भी 500 को टच कर जाएगा। तो फिर आम आदमी जिसके 2-4 बच्चे हैं उसने वो उनका पेट पालेगा या उनको एजुकेशन दिलाएगा। सही कह रहे आप एजुकेशन की तरफ आ जाए, खालिद साहब बैठे हैं, कागज़ था जो सादा कागज़ था वो 75 रुपये से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया। जो फ़ोटोकॉपी का पैकेट है जो आप लोग लाते हैं फ़ोटोकॉपी करवाते हैं वो 440 रुपये का पैकेट होता था, वो 980 रुपये का हो गया है। तो मतलब रजिस्टर्ड कापियाँ, स्टेशनरी, एवरीथिंग। खालिद साहब आप काफ़ी देर से इससे मुंसलिक हैं, तो मुझे बताइएगा ये जो इतनी महंगाई है इसकी कोई वजह आपको समझ आई? वजह आपने खुद ही बता दी कि माफिया मैं कहता हूँ हुक्मरानों को जिम्मेदार वही है हर चीज़ के। अब देखे ना, कंट्रोल करना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। ये कंट्रोल कर, यहाँ तो पता चलता है कि अंधेर नगरी है, जंगल का राज है। अच्छा, बिजनेस कितना मुतासिर होता है, लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं जब रहेगी। मैं आपको दावत देता हूँ आपके प्रोग्राम की वजाहत से मेरे साथ विजिट करें। इतना बुरा हाल ताजर का पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। तो मेरे मुल्क की ट्रेड बर्बाद कर दी। ये कहते जी बड़ी तरक्की हो रही जी, चल रहा है उन लोगों का काम जिनको मराद मिली है। यह मैंने से स्कीम रोजाना देते हैं, काले कुछ वैद कर लें। ये अंधेर नगरी है, यही चीज खाना खराब कर रही है इस मुल्क का। हमारे शहर की चंद लोगों को देखें, एमएनसी गरीबों के लिए 75% लोगों के लिए, ये चंद बड़े लोगों को मराद देने के लिए कि उनकी जबानें बंद रहे। देख, खल्के खुदा की आवाज में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। जब से हमने इस इदारे में काम करना शुरू किया, हम लाहौर के बिजनेस को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल। इन 3.5 सालों में आजम क्लॉथ मार्केट जैसी मार्केट के अंदर लोग दुकानें छोड़ के चले गए, जहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं होती। आप सोचें अगर इस तरह की मार्केट के अंदर से लोग जा रहे हैं दुकानें छोड़ के, तो बिजनेस की क्या बिल्कुल ऐसी है। शहजाद, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। हमारे जितने हुकूमती वुज़रा हैं, जितने ये बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे कहते हैं महंगाई तो हर दौर में है, और अगर पूरी दुनिया से कंपैरिजन करें हम अभी बहुत पीछे हैं महंगाई में। इस पे मैं खालिद साहब को कमेंट चाहूँगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आवाम पिसती चली जा रही है, और इस महंगाई को ब्रेक फिलहाल नहीं लगनी है। लेकिन खालिद साहब, कहा यह जाता है पूरी दुनिया में महंगाई है, हम ही महंगाई का रोना रोते रहते रहे। ये क्यों तसल्ली दी जाती है आवाम को कि जी पूरी दुनिया में महंगाई? देखिए, अल्लाह मियां की कुदरत है कि आज हम दुनिया का सहारा ले रहे हैं। हाँ। हमारा उससे क्या कंपैरिजन आप कर रहे हैं? सहारा ले रहे थे, आप उनसे क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? ये कौन को बेवकूफ बना रखा है। दुनिया की मिसाल देते हैं, पहले उन जैसे बनो सही, उनकी हालत तो देखो, अपनी हालत को देखो। ये सब चीज़ों के जिम्मेदार मेरे हुक्मरान हैं। ये उनकी वजह से, ये चाहते तो कुछ ना होता। जब से पाकिस्तान बना है तब तक आपने देखा है कि इन सालों में 17 तक क्या बिगड़ा है। वो उस तरह आवाम को देखते हुए लोग चलते आ रहे हैं। अच्छे थे बुरे थे जो भी था, इस मुल्क के निज़ाम को, गरीबों को देखे चल रहे थे। आज इन्होंने तो खाना खराब कर दिया, बाढ़ में जाए गरीब, उसके लिए तो ये एक जीना दोबर कर दिया। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास सड़कों पर देखें आप, जगह जगह लोग खड़े हैं रोजगार के लिए। अगर 100 आदमी खड़ा है तो उसमें 2 आदमी को कोई ले जाता है काम पर, और जाके 200-400 ऐसे ही है, कोई गाड़ी आकर रुकती है, लोग इस तरह लपकते हैं। शहजाद, मुझे बताइए, आपने जिक्र किया कि लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, असल में देते हैं पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। क्या गवर्नमेंट ये बताती है कि यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है उन लोगों की? लोगों की तनख्वाहें कितनी है, लोगों को नौकरियों से नहीं निकालते, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। उनके साथ हमारा कोई मुवाजना नहीं है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड हैं। फर्स्ट वर्ल्ड की थर्ड वर्ल्ड से फीकस आमदनी का मुवाजना नहीं किया जा सकता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ भी महंगाई है। अगर वहाँ महंगाई है तो वहाँ पे आमदनियों का तनासब क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, यहाँ पे आमदनी का तनासब क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। अगर तो उनके इक्वल हैं फिर तो हम कहते हैं जी हाँ ठीक है, हम भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका हमारे साथ बिल्कुल सिरे से कोई मुवाजना ही नहीं है। इसलिए ये लॉजिक कि वहाँ महंगाई है यहाँ भी महंगाई है, ये बिल्कुल सिरे से ही फारग है। ठीक है। अच्छा, मुझे शहजाद ये बताइएगा, हमने डॉलर की कीमत की बात की, ये तो कंट्रोल अब नहीं होने वाली, नहीं हो रहा, बिल्कुल आगे मजीद बढ़ेगी। डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हम देखते हैं पेट्रोल, आपका गोल्ड, एक नया तूफान आ जाता है। आपकी देखिए, आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, देखिए कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तूफान आ चुका है,
उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ये लावा पका हुआ है और ये फटेगा, क्योंकि रियासत नहीं है आपके पास, सही कह रहे हैं। देखिए, ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आपके डॉलर से बहुत सारी लिंक करती हैं चीज़ें। आपकी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो डॉलर के थ्रू ही इंपोर्ट होके आता है ना मुल्क के अंदर। अगर डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं होता तो लामहला जो इंपोर्ट है, जो उसकी रॉ मटेरियल है, वो और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना वाइंड अप करना है, सिर्फ 1 मिनट रह गया। शहजाद, ये सब्सिडी के नाम पर ये जो आपके यूटिलिटी स्टोर हैं, सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाते हैं, यहाँ आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? देखें, कुछ ना कुछ तो आवाम को इससे रिलीफ मिलता है, लेकिन वो जितने लोग जाएंगे बेचारे कतारों में लग के वापस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि उन चीज़ों को सही तरह से रेगुलेट नहीं किया जाता। मसलन आप अगर बात करती हैं यूटिलिटी स्टोर की, तो यूटिलिटी स्टोर की बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनकी कीमतें रिलीफ देने के बावजूद मार्केट से ज़्यादा हैं। वो देखिए, वक्त मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, महंगाई कंट्रोल होगी या देखिए, नहीं? महंगाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक चीज की कैपेसिटी 10 जग है और उसको आप एक देंगे तो वो किस तरह पूरा करेगा? बिल्कुल तो लोगों को जलील करने वाली बात है, लाइनों में लगाने वाली बात है, रमजान बाजारों यूटिलिटी स्टोर्स की बात अफरा तफरी फैलाने वाली बात है। उनको क्या लगे? और ये अफरा तफरी में नजर आएगी जब रमजान बाजार लगेंगे, लंबी लंबी कतारें होंगी। आप एक चीज नोट कर लें आज, उसके बाद आप याद करेंगे। लेकिन मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, रमजान जो मेरी एजेंसी हैं, जो मेरे मुल्क के बड़े इदारों में बैठे हैं, देख रहे हैं, निगाहें उनकी हैं, वो इनका एहतसाब शुरू करें, फिर आगे चलने दें इनको। बिल्कुल सही इनका एहतसाब होना चाहिए। देखिए, रमजान पूरी रमजान में आकर कीमतें 4 गुना ऑटोमेटिकली माफिया मूव कर जाता है, लेकिन उस माफिया को लगाम डालना भी गवर्नमेंट का काम है, हमारा नहीं है। हमारा काम है पहले तो गवर्नमेंट का एहतसाब हो। गवर्नमेंट ने करना है, ना किसी ने करना है, पर हम दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज है जी 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे आज मनाया जा रहा है। पानी की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अफसोस ये है कि ये नेमत कम होती चली जा रही है। हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी कितना कम होता जा रहा है, हमें अंदाज़ा नहीं। तो ये दिन मनाने का मकसद क्या है कि आपको ये बताना, ये समझाना, ये याद कराना कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अगर पानी को संभाल के रखना है तो इसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा संभाल के करना है। जी, आपको बताएं कि इस उन्वान के तहत ये दिन मनाया जा रहा है कि मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये उन्वान है जिसके तहत ये दिन मनाया जा रहा है। और अगर बात करें अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की, तो वो इसके लिए पेश है लोगों को ये बताने के लिए कि पानी को हमने किस तरह से संभाल के रखना है, पानी का ज़िया नहीं करना है, इस नेमत को अपनी आने वाली नस्लों के लिए किस तरह से महफूज बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के अगर आदाद शुमार में आपके साथ शेयर करूँ तो उसके मुताबिक 900 मिलियन से ज़ायद इंसान पीने के साफ़ पानी से महरूम है। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार 17 ममालिक में होता है जिनको बहुत ज़्यादा शदीद आबी मसाइल का सामना है। और अगर हमने ध्यान ना दिया तो आने वाले दिनों में हमें मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंडली, हमारे यहाँ पानी पीने का जो टैप वाटर जिसको कहा जाता है वो पीने के काबिल नहीं है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि हम देखते हैं कि आए दिन लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, पेट दर्द की बीमारियां आम होती चली जा रही हैं। तो इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना वक्त की अहम ज़रूरत बनता जा रहा है कि साफ़ पानी हमने किस तरह से अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। लिहाजा घर में आप पानी का इस्तेमाल जो करते हैं उसको बेदरेग इस्तेमाल मत करें। हम देखते हैं लोग अपने लॉन्स धोते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, तो इन चीज़ों का जो है प्लीज़ ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इसको बचा के रखें। याद रखें कि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी अल खिदमत फाउंडेशन की काविशों का, जो कि इस मकसद को लेकर चल रही है और आगे बढ़ रही है और आने वाली नस्लों के लिए पानी को महफूज बना रही है। साथ ही साथ अल खिदमत दूसरों को भी दावत दे रही है कि जी इस चीज़ को जो है समझें और पानी को संभाल के रखें और आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखें। सो नाज़रीन, ये था जी वर्ल्ड वाटर डे पे हमारा पैगाम। अब पानी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि ये चीज़ें साथ जुड़ी हैं। मौसम गर्म हो रहा है, पानी का इस्तेमाल आपने करना है, तो मौसम कितना गर्म है जान लेते हैं टुडेज़ वेदर में।
फरीहा हमें ज्वाइन करेंगी बाहर से। जी फरीहा, बताइए इस वक्त टेम्परेचर कितना है, आज मौसम कैसा रहेगा दिन भर? जी है ना, बिल्कुल। अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो इस वक्त शहर भर में जो है तेज़ धूप निकली हुई है। सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं वो गर्मी की शिद्दत को जो है मज़ीद बढ़ा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दोपहर के औकात में 12 से 3 बजे तक जो दर्जा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि शहर भर में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि ये गर्म जो हवाएं हैं ये भी गर्म महसूस हो रही हैं। और साथ ही साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 52% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ शहर के मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को नजर आ रही है, वहीं दूसरी जानिब शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 182 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहर लाहौर के वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। कोट लखपत में 248, मॉडल टाउन 203, नारकली बाजार 204 और जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में 256 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है। तो एक तो गर्मी से बचना है तो उसके लिए जो है पानी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांपे और सनग्लासेस का भी इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो रवा हफ्ता है वो गर्म और मरतूब रहेगा और बारिश के कोई इम्कान नहीं बताए जा रहे। जी, तो मौसम गर्म रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं, ये हमें बता दिया फरीहा ने। क्या प्रेडिक्शन है मौसम की? फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करते हैं, इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक और आप जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं, लिस्ट आपको दिखा दें। आज जी हमने बात करनी है सब्जियों के रेट की, तो हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, शामिल करते हैं आज के भाव। मार्केट में उमर डार हैं। जी उमर, बताइएगा सब्जियां आज किस कीमत में मिल रही हैं? जी, शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। कुछ सब्जियों की कीमतों ने सेंचुरी स्कोर कर ली है, जबकि चंद सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी वाक़या हुई है। अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आज की सब्जियों की कीमतों की, तो भिंडी 197 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, करेला 140, घिया तोरी 109 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, कद्दू 104 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, शिमला मिर्च 90, मटर 78 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। इसके अलावा अरवी 77 रुपये फ़ी किलो, मेथी 47 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन 40 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। इसके अलावा आलू जो है वो 23 रुपये फ़ी किलो में बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हरे मसाले की, तो प्याज 37 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 85 रुपये फ़ी किलो, लीमू जो है वो फ़ी किलो 68 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ठीक है उमर, थैंक यू सो मच। और इसके बाद जी सब्जियों की कीमतें हमने आपको बता दी हैं। अब आपको बताना है ऑफ कहाँ लगी है। 23 मार्च के मौके पर हर ब्रांड ने 23% जो है वो ऑफ लगाया है। तो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं? लाइमलाइट पर अगर आप जा रहे हैं फ्लैट 23% ऑफ। जे डॉट पे फ्लैट 40% ऑफ। यूनिवर्स पर फ्लैट 50% ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड है फ्लैटीज पे अगर आप वॉकीज पे अगर आप जा रहे हैं तो फ्लैट 50% ऑफ। सो यहाँ से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आप ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचा है। कल मुलाकात होगी आपसे नए मेहमानों, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।